प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम BA प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में आज के प्रकरण संस्था पर चर्चा करेंगे कि संस्था क्या होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो है समाज में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और आवश्यकता पूर्ति के लिए मानव ने समितियों का निर्माण किया। और ये जो समितियां जो हैं जिन कार्यप्रणाली के आधार पर काम करती हैं और इसी कार्यप्रणाली नियम या पद्धतियों के एक संगठन को हम संस्था कहते हैं। और समाज में जो व्यवहार करने के तौर तरीके हैं, कार्यप्रणालियां हैं, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके संस्था के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, जो संस्था जो होती है वो एक तरह से आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्थापित हमारी कार्यप्रणालियां होती हैं। इसे अनेक विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। पहली परिभाषा जो है वो हम इसमें लेकर के चलते हैं। मैकाइवर और पेज की। मैकाइवर और पेज ने जो है संस्था को परिभाषित करते हुए संस्था को एक निश्चित संगठन और विशिष्ट हित अथवा सामान्य हितों को सुनिश्चित तरीके से पूरा करने वाली कार्यप्रणालियों के रूप में परिभाषित किया है। उसके बाद रॉस की परिभाषा हम लें तो सामाजिक संस्थाएं जो संगठित मानव संबंधों के संग्रह हैं और सार्वजनिक इच्छा द्वारा स्थापित अथवा मान्य है। यानी कि ये इसमें इन्होंने जो है वो एक मानव संगठन के रूप में, लेकिन मानव संबंधों के संग्रह के रूप में, मानव संबंधों के संग्रह के रूप में इसको लिया है। बोगार्ट्स ने अपने डेफिनेशन में इसको एक सामाजिक संस्था जो समाज का वह ढांचा होता है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों के द्वारा व्यक्तियों की जरूरतों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। यानी कि ऐसे नियम और कार्यप्रणालियों की बात करते हैं, ऐसे नियम और कार्यप्रणालियों के एक संगठन जो कि सुव्यवस्थित विधि के रूप में व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित किया जाता है या संगठित किया जाता है। वेवलिन जो है वो संस्थाओं को सामान्य जनता में पाई जाने वाले विचार करने की शिथिल आदतों के रूप में स्वीकार करते हैं। गिलिन एंड गिलिन जो है वो एक सामाजिक संस्था को सांस्कृतिक प्रतिमानों का एक कार्यात्मक समूह मानते हैं। कार्यात्मक समूह मतलब जिसके अंतर्गत क्रियाएं, विचार, मनोवृत्तियां तथा सांस्कृतिक उपकरण भी शामिल होते हैं और जो बहुत कुछ स्थायी होता है। तो ये जो संस्था की परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर हम संस्था को सीधे रूप में ये कह सकते हैं कि मानव के कुछ सामान्य हित और कुछ विशेष हित होते हैं और सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को हम जो समुदाय कहते हैं और विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को समिति कहते हैं। और इन उद्देश्यों को या हितों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जिन तौर तरीकों को या जिन कार्यप्रणालियों को उपयोग में लाया जाता है
उसे हम कहते हैं संस्थाएं। यानी कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समुदाय, समिति और संस्थाएं। तो विद्यार्थियों, अब हम संस्था की उत्पत्ति की और उसके विकास की यदि बात करें कि संस्था की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका विकास कैसे होता है। W.G. समनर नाम के एक विद्वान हुए हैं, सोशोलॉजिस्ट हुए हैं। उन्होंने अपनी कृति फॉकवेज में संस्था की उत्पत्ति और विकास में को विस्तार से प्रकट किया, यह स्पष्ट किया है। और उनका कहना है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सादा और सीधे तरीके से उसको पूरा करना चाहता है। वह आवश्यकता को कम समय, कम श्रम और अधिक से अधिक मात्रा में संपूर्ण करना चाहता है। इस कार्य के लिए वह विचार करता है, और जब वो विचार करता है तो व्यक्ति के मस्तिष्क में सर्वप्रथम जो है वो क्या आता है, विचार। इस विचार के आधार पर वह आचरण करता है, और जब वो आचरण नियमित रूप से करने लगता है तो वो क्या बन, उसकी आदत बन जाती है। और यही आदत जब दूसरे सब देखते हैं और उन्हें जब अच्छी लगती है तो वे भी इसका अनुसरण करते हैं। तो उस व्यक्ति की आदत, यानी कि एक व्यक्ति विशेष की आदत जो है वो धीरे धीरे एक समूह की आदत बन जाती है। और जब पूरे समूह के द्वारा ऐसा किया जाता है या ऐसा एक निश्चित तरीका जो व्यवहार कर अपनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो जनरीति है। और ये जनरीति जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, और जैसे जैसे समय व्यतीत होता है उसके साथ पूर्वजों का एक अनुभव भी जुड़ जाता है कि हमारे पूर्वजों ने भी ये अपनाया था, पूर्वज भी ऐसा करते थे। तो लोग समझने लगते हैं कि जो पूर्वजों ने ये तरीके अपनाए हैं तो हमें भी इसका पालन करना चाहिए। जब पूर्वजों की भावना का तत्व जो है वो जनरीति के साथ जुड़ जाता है तो जनरीति जो है वो प्रथा के रूप में विकसित हो जाती है, और यहीं से उसे क्या है कि सामाजिक मान्यता भी प्राप्त हो जाती है। जनरीति और प्रथा में मात्र समय का अंतर है, मात्रा का और समय का अंतर है, गुण का कोई विशेष अंतर नहीं है। जनरीति का जो विकसित रूप है वही जो है वो प्रथा कहलाती है। ऐसा समनर ने अपनी कृति फोकवेज में माना है, और प्रथा ही जो है वो आगे चल करके रूढ़ी बनती है। और समनर ने बताया कि जब प्रथा के साथ समाज की अभिमति यानी कि सैंक्शन जुड़ जाती है तो प्रथा जो है वो दो प्रकार की हो जाती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक वे तौर तरीके हैं जिनका पालन करने के लिए समाज हमें बाध्य करता है कि आपको कोई भी कार्य जो हो इस ढंग से करना चाहिए, वो सकारात्मक। और नकारात्मक जो है वो तरीके ऐसे तरीके हैं जिसका समाज अपने सदस्यों को न करने के लिए बोलता है या ना करने के लिए बाध्य करता है। और फिर भी कोई व्यक्ति यदि उनका अनुसरण करता है या उसका उल्लंघन करता है तो समाज एक तीव्र प्रतिक्रिया देता है, और वो तीव्र प्रतिक्रिया जो दंड के रूप में हमें दिखाई देती है। इस सकारात्मक और नकारात्मक दंड की विशेषताओं से प्रथा रूढ़ी में या प्रथा को रूढ़ी में विकसित कर देती है। विद्यार्थियों, जब ये रूढ़ियां मिलकर के एक संरचना में व्यवस्थित हो जाती है और रूढ़ियों का संग्रह व्यवस्थित, क्रमबद्ध और संगठन में विकसित हो जाता है तो समाजशास्त्री जो इसे क्या कहते हैं, हम इन सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज वी कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, या हम इसको क्या कहते हैं कि वो संस्था है।
और संस्था रूढ़ियों का एक व्यवस्थित ढांचा है। और विकसित समाजों में जैसे एक नगर, महानगर या राष्ट्र के स्तर पर समाज के चुने हुए प्रतिनिधि जब बहुमत से इन्हीं संस्थाओं को पारित कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। और कानून जो है वो औपचारिक और राजनीतिक होते हैं और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं को पूरा करने की एक संरचना होती है। संस्था के यदि हम विकास के चरण की बात करें तो हम सीधा तरीके से इसको विकास के चरणों की जब कई बार बात आ जाती है कि संस्था के विकास के चरण कौन से हैं, तो हम इसका पहला चरण बताएंगे, व्यक्ति के विचार। संस्था के विकास में जो चरण है उसमें से पहला चरण हमारा है व्यक्ति के विचार। विचारों के अनुसार आचरण और लंबे समय तक आचरण करने से वो क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। और एक व्यक्ति की आदत को जो बहुत सारे लोग, समूह के लोग उससे अनुसरण करते हैं तो वो क्या बन जाती है? समूह की आदत बन जाती है। और समूह की आदत फिर धीरे धीरे किस में बदल जाती है? जनरीति में बदल जाती है। और जनरीति के साथ जब पूर्वजों का अनुभव जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाती है? प्रथा बन जाती है। और प्रथा रूढ़ी में परिवर्तित हो जाती है। और इन्हीं रूढ़ियों या प्रथाओं का एक ढांचा जो है वो कालांतर में संस्था के रूप में हमारे सामने उभरता है। तो संस्था के जो विकास के जो चरण हैं वो भी मैंने आपको जो बताए थे इस तरीके से अब हम उसको एक समीकरण की तरह भी लिख सकते हैं। जैसे व्यक्ति का विचार लिख दिया, उसके आगे फिर एरो करके फिर अपने को आदत लिख दी, फिर समूह की आदत लिख दी, फिर जनरीति लिख दी, फिर प्रथा लिख दी, और प्रथा के बाद फिर इजिकल टू रूढ़ी, और रूढ़ी के बाद फिर अपने कर सकते हैं। लास्ट जो सोपान दिखाएंगे वो संस्था के रूप में, इसको डायग्राम के रूप में भी हम दिखा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।